वाले हैं कि कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का महीना कैसा रहेगा, विस्तृत राशिफल बताएंगे। और नवरात्रि से पहले वह कौन सी 3 चीज़ें हैं जो अवश्य आपको घर में रखनी चाहिए, और आपको स्पष्ट कर दें कि इन चीज़ों को वही व्यक्ति अपने घर में रख पाएंगे जो किस्मत वाले होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। देखिए, जब सितंबर 2023 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। आपके लग्न में मंगल देव का गोचर रहेगा, वही केतु देव आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। शनिदेव छठे भाव के अंदर वक्रीगत अवस्था में रहेंगे, हालांकि ये 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। राहु गुरु का चांडाल योग 30 अक्टूबर तक आपके अष्टम भाव में रहेगा। 30 अक्टूबर को राहु आपके अष्टम भाव से निकलकर सप्तम भाव में आ जाएंगे। शुक्र की स्थिति आपके लाभ भाव में बनी रहेगी। साथ ही सूर्य बुध की युति जो रहेगी वो आपके 12th हाउस में रहेगी। हालांकि सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन प्रत्येक महीने करते हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें तो पूरे सितंबर के महीने तक बुध देव आपके 12th हाउस में रहेंगे। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हमने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल तैयार किया है। आइए बात करते हैं सबसे पहले कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए अगर हम बात करें तो हेल्थ के मामले के लिए सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा यह बहुत अच्छा रहेगा। आपको हेल्थ से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं दे रही है। आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही देखिए, बुध देव जो आपके राशि के स्वामी हैं वो भले ही 12th हाउस में गोचर करें, लेकिन कुल मिलाकर आपके लिए अक्टूबर तक की स्थितियां, विशेष तौर पर 2 अक्टूबर तक की स्थिति बहुत बेटर है हेल्थ वाइज। हाँ, जिन कन्या राशि वालों को पहले से यदि कोई आपको पेट से संबंधित समस्या है तो थोड़ी बहुत तकलीफ पेट से संबंधित आपको देखने को मिल सकती है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको पहले से कोई दीर्घकालिक रोग पेट से संबंधित है, क्योंकि राहु गुरु का चांडाल योग बना है। देखिए, जो आपकी हेल्थ की अगर हम बात करें तो 2 अक्टूबर से लेकर और अगर देखा जाए तो 30 अक्टूबर तक का भी टाइम पीरियड आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। यहां पर कोई समस्या नहीं आने वाली है। इसके साथ में जब राहु केतु का ट्रांजिट होगा तो जब केतु देव आपके लगन में आ जाएंगे तो थोड़ा सा अक्टूबर के बाद से लेकर जो नवंबर का टाइम पीरियड होगा यहाँ पर आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं से मानसिक तनाव या डिप्रेशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो जो नवंबर का महीना होगा उसमें थोड़ा अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। हालांकि आपको कोई बहुत बड़ा मेजर इशू आए ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती, और आपको जो पेट से संबंधित समस्याएं परेशान कर रही थी वह भी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि जुपिटर अच्छी कंडीशन में आ जाएंगे। तो हम अगर देखें तो ये 3 महीने आपके हेल्थ वाइज बहुत अच्छे जाने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। अब बात कर लेते हैं कि यदि आप वाहन चलाते हैं, जैसे आप ड्राइविंग करते हैं, तो मंगल जब तक आपके लग्न में है तो थोड़ा सा ड्राइविंग वगैरह का ध्यान आपको रखना है, सड़क वगैरह पार करते समय ध्यान रखना है, तो स्थिति बेहतर रहेगी। हम बात करेंगे आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वालों के लिए जो सितंबर का महीना होगा यह पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत मनमुटाव का कारण कहीं ना कहीं से आपके जीवन में देखने को मिलेगा, या परिवार से किसी न किसी कारणवश दूरी बनी रहेगी। हालांकि जो आपकी इंस्टेंट फैमिली है, जिस फैमिली के साथ में आप रह रहे हैं, उसके लिए अगर देखा जाए तो सितंबर का महीना विशेष तौर पर 15 सितंबर के बाद आपके फैमिली के लिए अच्छा है। क्या फैमिली में कोई बहुत बड़ा मेजर इशू आएगा? ऐसा नहीं होने वाला है। जुपिटर की कृपा आप पर बनी रहेगी। घर परिवार के लोगों का, सदस्यों का सहयोग आपको अक्टूबर के महीने से बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, और आप देख पाएंगे नवंबर 2023 से पहले पहले आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने जा रहा है। आप अपने परिवार के साथ में आपको मिलने जुलने का कार्यक्रम भी बना सकते हैं। जो कन्या राशि वाले जातक अथवा जातिका अपने घर से दूर रह रहे हैं, उनको अपने परिवार से, अपनी फैमिली से, भाई बहनों से, माता पिता से मिलने का अवसर अक्टूबर के महीने में प्राप्त होने वाला है। अगर हम बात करें आपके सुख सुविधाओं के लिए समय कैसा रहेगा, तो देखिए, कन्या राशि वालों के लिए सितंबर का भी महीना बहुत अच्छा है। सुख सुविधाओं के लिए बहुत बढ़िया है। वाहन का सुख आपके लिए प्राप्त हो रहा है। हाँ, अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं,
आप जैसे ज़मीन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, आप कोई फ्लैट लेना चाह रहे हैं या मकान निर्माण का कार्य शुरू कराना चाह रहे हैं, तो 15 अक्टूबर 2023 के बाद से आपके लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे। अभी तक जो आपके जीवन में समस्या चल रही थी, कहीं ना कहीं से आप बहुत प्रयास करने के बावजूद भी सुख साधनों की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो यहां से अक्टूबर के महीने से आपके सुख साधनों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। नए वाहन का भी योग यहां पर बन रहा है और इसके साथ भूमि लेने का भी योग बन रहा है। और अगर देखा जाए तो ये 15 अक्टूबर के बाद से जो नवंबर लास्ट तक का टाइम पीरियड है, ये आपके सुख सुविधाओं के लिए बहुत बढ़िया है। जो कन्या राशि वाले जातक अपनी पत्रिका में ढूंढ रहे थे कि कब मेरा मकान बनेगा, कब मैं जमीन लूंगा, उनको अब उनके सवाल का जवाब मिलेगा और आपको 15 अक्टूबर के बाद अच्छी स्थितियां देखने को मिलने जा रही हैं। माता की हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी, वह समस्या दूर होगी। साथ ही आप देख पाएंगे कि माता के द्वारा आपको लाभ भी प्राप्त होने वाला है। तो ये स्थिति बहुत बेटर आपके लिए सुख सुविधाओं के लिए बनने जा रही है। बात कर लेते हैं आपके लिए प्रेम संबंधों के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, आपके जो पंचम भाव के स्वामी बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं। हालांकि ये सस राजयोग भी हम इसे कहेंगे, शनिदेव शत्रुहंता योग बनाकर छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए, ये वक्रीगत अवस्था में है। जब शनिदेव वक्रीगत अवस्था में होते हैं तो ये पंचम भाव के भी रिजल्ट देते हैं। तो कन्या लग्न अथवा कन्या राशि के आप जातक या जातिका हैं, सितंबर से लेकर नवंबर तक का टाइम पीरियड आपके प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहने वाला है। प्रेम में सफलता आपको अवश्य प्राप्त होने वाली है। साथ ही सितंबर से लेकर और जो 3 अक्टूबर तक का टाइम पीरियड होगा, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में आत्मीय संबंध अच्छे होंगे, एक दूसरे के प्रति विश्वास भी बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। आप अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका कहीं ना कहीं से घूमने फिरने का कार्यक्रम बनाएंगे या उनको लेकर थोड़ा बहुत शक की भी भावना करें, मतलब आपके अंदर आएगी। लेकिन कुल मिलाकर स्थितियां बेहतर है। देखिए, 3 अक्टूबर के बाद से लेकर जब मंगल का ट्रांजिट होगा तो कहीं ना कहीं से आप नए प्रेम संबंधों की तरफ जाएंगे और 30 अक्टूबर तक का जो टाइम पीरियड होगा, कहीं ना कहीं से किसी व्यक्ति के द्वारा आपको प्रपोजल्स मिल सकते हैं या आप प्रपोजल्स रख सकते हैं। इसके साथ ही जो नवंबर का महीना होगा, यह प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहेगा। अगर हम देखें तो प्रेम संबंधों में क्या ब्रेकअप जैसी कोई संभावनाएं दिखाई देती हैं। कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वालों को थोड़ा सा अक्टूबर के महीने में ब्रेकअप जैसी संभावनाएं हैं। अगर आप पहले से रिलेशनशिप के अंदर हैं तो उसके बाद का टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो सितंबर में भी ब्रेकअप नहीं हो रहा, अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा ध्यान दें क्योंकि आप में क्रोध की अधिकता रहेगी या आपका जो नेचर होगा वो अपने आप पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाएंगे। और नवंबर का महीना अच्छा रहेगा। अब आपका प्रश्न होगा कि क्या आपके लिए प्रेम विवाह के कोई योग बनते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो सितंबर से लेकर और नवंबर तक के टाइम पीरियड में प्रेम विवाह जैसा कोई भी योग दिखाई अभी आपकी पत्रिका में नहीं देता है। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, आपकी पत्रिका में यदि जुपिटर की महादशा होगी तभी आप प्रेम विवाह में सफल होंगे, अन्यथा कहीं ना कहीं से चीजें डिले हो जाएंगी। और जो प्रेम विवाह के योग बनेंगे वो सबसे अच्छे योग आपके लिए 2024 में बनेंगे गोचर के आधार पर। अब हम बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए ये 3 महीने कैसे रहेंगे। देखिए, विद्यार्थियों के लिए सितंबर का महीना पढ़ाई लिखाई के लिए उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। यदि आपका प्रश्न होगा कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, काफी लंबे समय से आप कई अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो आपके लिए स्पष्ट कर दें कि यहाँ पर विशेष तौर पर 17 सितंबर तक का टाइम पीरियड बहुत अच्छा नहीं है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। लेकिन सबसे बेटर टाइम आपके जीवन में अगर आ रहा है, आप ढूंढ रहे हैं कि कब आपको नौकरी की प्राप्ति होगी या कब आपका कंपटीशन क्रैक होगा, तो आप नोट कर लीजिए जो 17 सितंबर से लेकर और 16 अक्टूबर का टाइम पीरियड होगा, यह आपके कंपटीशन में सफलता दिलाने वाला होगा, आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा होगा। और यही 1 महीने का टाइम पीरियड होगा जहां पर यदि आपने पहले से कोई एग्जाम दे रखा है, उसका रिजल्ट अगर इस दौरान आता है तो आप लिख कर चलें, आपको नई नौकरी की संभावना यहां पर बहुत अच्छी दिखाई देती है। कंपटीशन आपका क्रैक हो जाएगा। तो ये रही कन्या राशि वालों की बात। अब देखिए किन क्षेत्रों में विशेष आपको लाभ मिलेगा। देखिए, शनिदेव टेक्नोलॉजी के कारक हैं। यदि आप इंजीनियरिंग के फील्ड में हैं या मेडिकल लाइन के अंदर आप कार्यरत हैं, तो या आप इन क्षेत्रों की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप कन्या राशि वाले हैं, मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है, आपके लिए इन 3 महीनों में से अक्टूबर का जो महीना होगा सबसे बेस्ट जाने वाला है। इस महीने नई नौकरी की संभावनाएं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर दिखाई देती हैं। तो आप क्लियर हो गए होंगे।
नवंबर का महीना पढ़ाई लिखाई के लिए जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे ना तो और बेहतर स्थिति हो जाएगी। अच्छा, आपका प्रश्न होगा कि क्या केवल अक्टूबर के ही महीने में आपको मिलेगी सफलता? ऐसा नहीं है, आगे बहुत अच्छा समय है आपके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि सैटर्न छठे भाव के अंदर बहुत अच्छी कंडीशन में है। तो आप प्रयास करते हैं, सफलता अवश्य आपको मिलेगी। बात कर लेते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, वैवाहिक जीवन के लिहाज से यदि हम देखें तो आपके सप्तम भाव के जो लॉर्ड हैं वो है गुरुदेव बृहस्पति राहु के साथ में। तो देखिए, सितंबर और अक्टूबर का महीना आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव अवश्य लेकर आने वाला है। थोड़ा बहुत वाद विवाद जीवन साथी के साथ में रहेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। अब देखिए, जब राहु 7th हाउस के अंदर आएंगे, यहां से आपके लिए थोड़ी सी नेगेटिव स्थिति प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि राहु जब सप्तम भाव में गोचर में आते हैं तो ये वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आपको अक्टूबर से लेकर और आने वाले जो टाइम पीरियड होगा, यहां पर अपने दाम्पत्य जीवन में सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना होगा। जो हमारे कन्या राशि वाले, इनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। देखिए, हम बात कर लें यदि आपके बिजनेस के लिहाज से, तो काम कारोबार के लिहाज से आपको अक्टूबर और नवंबर का महीना सबसे बेहतरीन साबित होने जा रहा है। आपके काम कारोबार में वृद्धि होगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से लाभ होगा। रुके हुए कार्य आपके बन जाएंगे। 7th हाउस के अंदर जैसे ही राहु देव आएंगे तो आपका ऐसा कोई बिजनेस है जो कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, या कोई ऐसा कार्य है जिसमें आप सर्विस देते हैं, या इसके अतिरिक्त आप इंटरनेट मीडिया या ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चलाते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राहु 7th हाउस में आए हैं तो आप इसको लेकर डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके काम कारोबार के लिए बहुत अच्छा समय अब बहुत अच्छा रहेगा। ये आने वाला लगभग 2024 का जो मई जून तक का टाइम पीरियड है, ये भी बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि पूरा, अब अगर हम देखें तो आपके जैसी राहु का ट्रांजिट होगा, बिजनेस के लिहाज से मैं अच्छा टाइम पीरियड आपके लिए देख रहा हूं। बात करते हैं जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए क्या संभावनाएं रहेंगी। देखिए, सितंबर का महीना नौकरी करने वाले लोगों के लिए सामान्य रहने वाला है। अक्टूबर के महीने में प्रमोशन के योग पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। नई नौकरी की संभावनाएं यहां पर दिखाई देती हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, सेल्स के अंदर है, मीडिया के अंदर है, मार्केटिंग के अंदर है, या आप कोई भी किसी भी प्रकार से फैक्ट्री इंडस्ट्री में कार्य कर रहे हैं, आप अपना होटल रेस्टोरेंट कोई भी कार्य कर रहे हैं, ध्यान रखें अक्टूबर के महीने से आपके जीवन में बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। और अगर आप किसी भी मैनेजमेंट की फील्ड की कंपनी के अंदर काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जहां से आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। हम बात कर लेते हैं धन की क्या स्थिति रहेगी। तो देखिए, धन के लिहाज से समय बहुत अच्छा आपके लिए आने जा रहा है। धन आपको सितंबर के महीने में भी देखने को मिलेगा और अक्टूबर के महीने में भी अच्छा धन यहां पर आता नजर आएगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि 15 अक्टूबर से लेकर लास्ट अक्टूबर तक धन की स्थिति तो बेटर है, लेकिन खर्चे आपके लगातार होते रहेंगे। अब देखिए, आपके जीवन में जो बड़ा परिवर्तन आएगा, इसको भी अब आप नोट करके चले। 30 अक्टूबर 2023 के बाद से आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। जो लगातार खर्चों की समस्या बनी हुई थी, बैंक बैलेंस आपका नहीं बन पा रहा था, आपको सफलता मिलने लग जाएगी। और केवल ये अक्टूबर और नवंबर का ही टाइम पीरियड नहीं रहेगा, ये 2024 मई तक का टाइम पीरियड आपके धन, कुटुंब, परिवार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं विदेशी भूमि से जो लोग जुड़े हुए हैं, सितंबर का महीना बहुत अच्छा है। सितंबर के महीने में आपके विदेश से जुड़े कार्य बन सकते हैं। साथ ही अगर कोई आपका कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। शत्रु संबंधित संभावनाएं जो भी बनती हैं, उसमें शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करने वाले होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके लिए शत्रु संबंधित समस्याएं केवल अक्टूबर नवंबर के महीने में ही आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे। ये 2025 तक का टाइम पीरियड होगा, जहां पे आप बहुत अच्छा शत्रु संबंधित समस्याओं से मुक्त रहेंगे। शत्रु बनेंगे लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। दूसरी स्थिति कि आपके लिए कर्ज से मुक्ति के योग बनेंगे। कन्या राशि वालों, सबसे बड़ी खुशखबरी यही रहेगी कि आप नोट कर लें इस चीज को भी कि आपके लिए अब यहां से 2024 तक का जो टाइम पीरियड है, ये कर्ज से मुक्त आपको कराएगा। ये स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं उसकी कि वह कौन सी 3 चीजें हैं जो अपने घर में जब भी आपको ये वीडियो मिले आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। करना क्या है ये आप समझ लीजिए। देखिए, बड़े ध्यान से इस वीडियो को अब आप समझना है कि आपको लेना है एक कांच की गिलास। ध्यान रखें, कांच की गिलास आप नई आपको खरीदना है और इस उपाय को आपको शुक्रवार के दिन करना है। करना यह रहेगा कि शुक्रवार के दिन आप कांच की गिलास खरीद कर लाएं और शाम के समय लगभग 5 से 7 के बीच में इस उपाय को आपको करना है। उस गिलास में आपको रखना है सबसे नीचे शक्कर, जो कि मिठाई में इस्तेमाल होती है, चाय में इस्तेमाल होती है। तो शक्कर आपको लेना है और उस ग्लास में थोड़ी सी मात्रा में एक लेयर बना देनी, यानी एक परत में सबसे नीचे आपको शक्कर डाल देनी है।
फिर दूसरा जो आपको काम करना है, आपको लेना है पिसी हुई हल्दी। जी हाँ, हल्दी जो कि किचन में इस्तेमाल होती है खाने वगैरह में, तो आपको हल्दी लेना है और उस शक्कर के ऊपर हल्दी की एक लेयर आपको बिछा देना है। ठीक है, आप देखेंगे तो समझ में आएगा वो, उसको बिछा देना। उसके बाद आपको क्या करना है, एक लाल रंग का पेन लेना है और उसमें 24 लिखना है, 2 और 4। उसको लिखने के बाद सफेद कागज को उसी हल्दी के ऊपर आपको ग्लास में रख देना है। उसके बाद आपको लेना है 1 रुपए का सिक्का और उस कागज पर रख देना है। फिर उसके बाद आपको चावल लेना है, चावल से पूरी ग्लास को भर देना है। अब ग्लास के ऊपरी भाग को आपको लाल रंग के कपड़े से बांधना है, मतलब लाल रंग का कपड़ा रखिए और उस कपड़े को बांधने के लिए आप पीले रंग के धागे का इस्तेमाल कीजिए। इतना करने के बाद उस ग्लास को आप अपने किचन में उत्तर दिशा में या पश्चिम दिशा में रख दीजिए। अगर आप किचन में नहीं रखना चाहते तो आपका जो भी पूजा स्थल है उसके उत्तर दिशा में या पश्चिम दिशा में इस ग्लास को रख दीजिए। जो आपकी मनोकामना है, जो भी परेशानी है, तो आप उसको याद करते उस ग्लास को रखिए। आपको रिजल्ट मुश्किल से 10 दिनों में आना शुरू होगा, आपकी समस्या समाप्त होगी। ये आजमाया हुआ प्रयोग है। आपके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होगी। बहुत परेशानी में होंगे, कितनी भी खराब पत्रिका होगी, इस उपाय को करके देखिए, आपके जीवन में सफलता, धन, सुख, समृद्धि सब कुछ अवश्य बढ़ेगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 5 बड़ी खुशखबरी की बात कर लेते हैं। पहली बड़ी खुशखबरी, धन की समस्या अक्टूबर के महीने से आपकी दूर हो रही है और बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। दूसरी बड़ी खुशखबरी आपके लिए रहेगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी 100%। तीसरी स्थिति कि आपके लिए बिजनेस में बहुत अच्छी सफलताएं मिलने लग जाएंगी। चौथी बड़ी खुशखबरी, आपका सुख साधन बढ़ेगा, भूमि भवन वाहन का लाभ आपको